उत्तराखंड राज्य के विद्यार्थियों का एक सवाल बार बार कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर जो उत्तराखंड राज्य में जो 36 रिजर्वेशन है, 36 रिजर्वेशन जो उत्तराखंड राज्य में है, एक्स आर्मी रिजर्वेशन, डिफेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डीएफएफ रिजर्वेशन, फिजिकली हैंडीकैप रिजर्वेशन, ऑर्फन का रिजर्वेशन, वुमेन का रिजर्वेशन, यदि इस पर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है, किसी भर्ती में इस पर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने चर्चा की थी ये सभी रिजर्वेशन 36 रिजर्वेशन है, यानी जो 5 कैटेगरीज होंगी, एक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद जो रिजर्वेशन लगने के बाद जो सीटें बचती वो अनारक्षित की सीटें बचेंगी। अब इन पांचों कैटेगरी के अंदर ये जो 36 रिजर्वेशन हमने गिनाए हैं, वुमेन का हो, डीएफएफ का हो, या फिजिकली हैंडी दिव्यांगों का हो, या ऑर्फन्स का हो, या महिलाओं का हो, ये अब इन कैटेगरी के अंदर जितना इनका परसेंटेज है वो इसके अंदर लगेगा। लेकिन अगर इनमें से माना किसी सीट पर, माना एससी वुमेन की कोई सीट पर कोई सीट बच जाती है और उस पर कोई वुमेन मिलती नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो वो सीट एससी में समायोजित हो जाएगी, एससी कैटेगरी में। इसी प्रकार ओबीसी में है, तो ओबीसी में अगर माना कोई एक्स आर्मी का कैंडिडेट है, एक्स आर्मी की सीट है, और एक्स आर्मी ओबीसी एक्स आर्मी का कैंडिडेट नहीं मिलता है भर्ती में, तो वो ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको चली जाएगी, यानी उसमें समायोजित हो जाएगी। ऐसी प्रकार जनरल में यदि एक्स आर्मी का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो उस केस में वो सीट जनरल यानी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों उस पर फाइट कर सकते हैं जो मेरिट के क्रम में आ रहे हैं, यानी वो समायोजित हो जाती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं के मामले में ऐसा है, 36 रिजर्वेशन पे यदि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, महिलाएं डीएफएफ, अनाथों के रिजर्वेशन पर, या जो एक्स आर्मी है, इन रिजर्वेशन पे अगर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो उस केस में यह सीट जिस सीट पर नहीं मिलता है तो वो सीट उस वर्ग में समायोजित हो जाती है, यानी एससी में नहीं मिला तो एससी के कैंडिडेट के लिए समायोजित हो जाएगी, एसटी में नहीं मिला, ओबीसी में नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस में नहीं मिला, या जनरल में नहीं मिला, तो वो वहाँ पर समायोजित हो जाती है, यानी अब उस पर कोई भी फाइट कर सकता है जो उस वर्ग का है, मेरिट के क्रम में आ रहा हो। लेकिन जो दिव्यांग रिजर्वेशन है, ध्यान रखेंगे आप विभिन्न भर्तियों में, उत्तराखंड राज्य की विभिन्न भर्तियों में यह समझ पा रहे होंगे कि जो दिव्यांग कैटेगरी की सीटें हैं वो कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं, यानी वो बैकलॉग में जा रहा है, बैकलॉग की भर्ती उस पर निकलती है। तो ये समझिएगा, ये अमेंडमेंट, ये संशोधन उत्तराखंड राज्य सरकार ने, उत्तराखंड राज्य के जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा यह संशोधन किया गया है कि यदि दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी किसी भर्ती में किसी पद पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो उन पदों को समायोजित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी यदि नहीं मिलते हैं, माना एससी में कोई दिव्यांग सीट है और उस पर अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो वो दिव्यांग की सीट समायोजित नहीं होगी, यानी वो किसी अन्य अभ्यर्थी को नहीं जाएगी एससी वर्ग के। तो ये समझने की बात है। इसी प्रकार एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व की सीट यदि किसी भी वर्ग में, किसी भी आरक्षित वर्ग में, अनारक्षित वर्ग में दिव्यांग कोटे का अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो वो उस वर्ग में समायोजित नहीं होगी, बल्कि आगे को कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, यानी वो अगली भर्ती में आएगी दिव्यांग वर्ग के लिए ही, यानी बैकलॉग बनकर वो आएगी। ये समझने की बात है। तो उत्तराखंड राज्य में जो 36 रिजर्वेशन है, तो उनमें से सिर्फ एक जो दिव्यांग रिजर्वेशन है वो बैकलॉग कैटेगरी में, बैकलॉग उसकी बैकलॉग में चली जाती है और वो समायोजित नहीं होता है, और उस पर आगे आने वाली भर्तियों में उन पदों को फिर दिव्यांग कैटेगरी में जोड़ा जाता है। यदि आपका इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट